विष्णु पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु के महत्व, उनकी लीलाओं, सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करता है। इसे वैष्णव परंपरा का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है और इसमें संसार के संचालन के सिद्धांतों, 4 युगों, राजधर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान का विस्तृत वर्णन किया गया है। 1. विष्णु पुराण की रचना एवं संरचना। विष्णु पुराण की रचना महर्षि पराशर द्वारा की गई मानी जाती है। इसमें कुल 6 खंड अंश होते हैं, जिनमें विभिन्न विषयों को विस्तार से समझाया गया है। यह पुराण लगभग 23,000 श्लोकों में विभाजित है। 2. विष्णु पुराण की प्रमुख कथाएं एवं विषयवस्तु। 1. प्रथम अंश सृष्टि खंड, सृष्टि की उत्पत्ति। इस खंड में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, महत तत्व, पंचभूत, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कार्य, देवताओं, ऋषियों, मानवों और अन्य जीवों की सृष्टि का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु को परब्रह्म और समस्त सृष्टि का स्रोत बताया गया है। समुद्र मंथन, अवतारों की महिमा तथा चतुर्वर्ण व्यवस्था की व्याख्या की गई है। धर्म, अधर्म, युगों का चक्र और कर्मों का प्रभाव समझाया गया है। 2. द्वितीय अंश भूमिखंड, पृथ्वी, तीर्थ एवं राजधर्म। इस खंड में भूगोल, तीर्थों, नदियों और धार्मिक स्थलों का महत्व बताया गया है। पृथ्वी की संरचना, सप्तद्वीपों, जम्बू, लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर का विस्तार। प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि की महिमा। राजधर्म, नीति, राजा के कर्तव्य और राज्य संचालन की विधियां। दान, यज्ञ, व्रत और तपस्या के महत्व को समझाया गया है। 3. तृतीय अंश वंशावली खंड, राजवंशों का इतिहास। इसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन किया गया है। मनु, इक्ष्वाकु, भरत, ययाति, पुरु, यदु, कुरु, पांडव और यादव वंश का इतिहास। भगवान श्री कृष्ण के वंशजों और यादवों की कथा। महाभारत कालीन राजाओं और उनके शासन की जानकारी। 4. चतुर्थ अंश मानव जीवन और समाज, धर्म, कर्म और मानव जीवन। इस खंड में गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास और मोक्ष की प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। श्राद्ध, कर्मकांड, भक्ति, यज्ञ और दान के महत्व की चर्चा की गई है। भगवान विष्णु के अवतारों की विस्तृत कथा। नरक और स्वर्ग के सिद्धांत, पुण्य और पाप के प्रभाव। 5. पंचम अंश श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान विष्णु के अवतार। यह खंड श्रीमद्भागवत महापुराण की तरह भगवान कृष्ण के जीवन का वर्णन करता है। कंस वध, गोवर्धन पूजा, गीता उपदेश, महाभारत युद्ध और धर्म स्थापना की कथा। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और गोकुल, वृंदावन, द्वारका की कथाएं। 6. षष्ठ अंश कलियुग एवं मोक्ष युग, धर्म और मोक्ष। कलियुग के लक्षण, अधर्म की वृद्धि, पापों की वृद्धि और धर्म के लोप की भविष्यवाणी। अंत में कल की अवतार की कथा, जो कलियुग के अंत में अधर्म का नाश करेंगे। भक्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्ति का उपाय। 3. विष्णु पुराण में प्रमुख शिक्षाएं। 1. भक्ति एवं धर्म का महत्व। भगवान विष्णु की भक्ति को सर्वोच्च माना गया है। अधर्म से बचना, सत्य का पालन करना, परोपकार और दान को श्रेष्ठ बताया गया है। 2. कर्म सिद्धांत। यह पुराण कर्म के प्रभाव को स्पष्ट करता है, अच्छे कर्मों का शुभ फल और बुरे कर्मों का दुष्परिणाम। पुनर्जन्म और मोक्ष का रहस्य समझाया गया है। 3. राजधर्म और समाज व्यवस्था। राजा को नीति, न्याय, दयालुता और धर्म के आधार पर शासन करना चाहिए। गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचर्य, संन्यास और मोक्ष की व्याख्या। 4. सृष्टि और ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी के 7 द्वीपों, सप्तऋषियों और लोकों का विस्तृत वर्णन। धर्म और अधर्म में स्पष्ट अंतर बताया गया है। 4. विष्णु पुराण का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व।
वैष्णव संप्रदाय में इस पुराण को अत्यंत पवित्र माना गया है। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति जीवन का उद्देश्य, दान पुण्य, नीति और धर्म का मार्गदर्शन देता है। यह पुराण गीता, भागवत, महाभारत और रामायण के सिद्धांतों को पुष्ट करता है। तुलसी विवाह, एकादशी व्रत, पवित्र तीर्थों और यज्ञों की महिमा का भी वर्णन किया गया है। 5 निष्कर्ष। विष्णु पुराण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह नैतिकता, आध्यात्मिकता और कर्मयोग का अद्भुत संगम है। यह हर युग में मानव जीवन को सही दिशा देने वाला ग्रंथ है। इसकी शिक्षाएं आज भी हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए प्रेरणादायक हैं।